हेलो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, मैं कहता हूं बैक क्रॉस क्या है, पहले डेफिनेशन आप समझो। कहता है कि क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ द पेरेंट्स दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब क्या, अगर आप F1 हाइब्रिड का क्रॉस डोमिनेंट या फिर रिसेसिव किसी से भी कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। एग्जाम्पल से जरा समझ लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक मेल है जो कि टॉल है बच्चों, और ये होमोजाइगस है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें जो जीन होंगे वो कौन से होंगे? कैपिटल टी वाले। अब इस लड़के की शादी मैंने एक लड़की से करा दी जो कि होमोजाइगस ड्वार्फ फीमेल है। ड्वार्फ है तो इसमें कौन से जीन होंगे? स्मॉल टी वाले। ठीक है, तो ये तो पेरेंट्स हो गए। अब मैं कहता हूं मेल से हमने एक गैमेट बनाया, स्पर्म, उसमें क्या होगा? कैपिटल टी। फीमेल से हमने एक गैमेट बनाया, उसमें क्या होगा? स्मॉल टी। ठीक है, अब दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। यही हमारी क्या है? F1 जनरेशन। क्या है? F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको अगर मैं बात करूं ये है कैसा, तो मैं कह सकता हूं सर ये जो F1 है ये टॉल है। कैसा है? टॉल है। और कैसा है? हेटेरोजाइगस है। कैसा है बच्चों? हेटेरोजाइगस है। क्लियर है इसमें? जी हाँ। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बनता है बैक क्रॉस का? बैक क्रॉस का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आपको एक वर्ड में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिए। बैक क्रॉस का मतलब ये है कि मेरे पास अगर F1 हाइब्रिड है ना, तो उसकी मैं मैरिज करा दूं किसके साथ? या तो उसके डोमिनेंट के साथ, डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ, या फिर किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ, है ना, रिसेसिव जो पेरेंट हो, ठीक है, उसके साथ। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? ध्यान से सुनिए। तो बैक क्रॉस इक्वल टू मैं लिख सकता हूं F1 हाइब्रिड हमारा कौन सा बच्चों बताइए? सर कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। इसका क्रॉस किसके साथ मैं करा दूं? डोमिनेंट के साथ, यानी कैपिटल टी के साथ। तो क्या हो गया? ये हमारा बैक क्रॉस हो गया। जब हमारा यहां पर ध्यान दीजिए, जब हमारा ये F1 हाइब्रिड किसके साथ शादी कर ले? ठीक है, कैपिटल टी के साथ, ये डोमिनेंट पेरेंट है ना, उसके साथ शादी कर ले तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? बैक क्रॉस है, पीछे जाके क्रॉस कर रहा है। या फिर मैं बोलूं, या फिर मैं दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकता हूं कि जब F1 जनरेशन जो है किसके साथ मैरिज कर ले? रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट का क्या है जीनोटाइप? स्मॉल टी। मतलब क्या? ये इसके साथ मैरिज कर ले तो भी क्या होगा? बैक क्रॉस। तो ये जो है बच्चों, इसको क्या हमने बोला? बैक क्रॉस। डोमिनेंट के साथ किया तो, रिसेसिव के साथ किया तो भी क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो भी आप चीजें करेक्ट कर लेंगे। अब सवाल बनता है कि सर टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। अब ये लाइनें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। बोला है क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट के साथ, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव। तो ये फॉर्मूले से क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस आप जरा जानिए कि टेस्ट क्रॉस में मैं ये कहता हूं सर कि क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड ओनली विथ, सिर्फ किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि अगर हमारा F1 हाइब्रिड सिर्फ और सिर्फ किसके साथ क्रॉस करे? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, तो भी क्या होगा? ये टेस्ट क्रॉस होगा। ध्यान से सुनिए। इसको अब हमने क्या बोल दिया? टेस्ट क्रॉस। क्या बोला? टेस्ट क्रॉस। ध्यान से सुनिए। अगर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं टेस्ट क्रॉस का कि F1 जो हाइब्रिड है इसका क्रॉस किसके साथ बच्चों बताइए? रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। ओनली रिसेसिव, हां, रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो ये हमारे टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मैं लिख सकता हूं कि टेस्ट क्रॉस जो है F1 हाइब्रिड हमारा क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। किसके साथ? ओनली रिसेसिव पेरेंट कौन था? स्मॉल टी। तो यहां पर एक चीज बोली जाती है कि ऑल बैक क्रॉस
सॉरी, ऑल टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, है ना, बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। यहां से क्लियर होगा, ध्यान से सुनिए। तो जितने भी बैक क्रॉस होंगे, ये देखिए, ये जो बैक क्रॉस हैं, ठीक है, ये तो बैक क्रॉस हैं ही, ठीक है, लेकिन जितने टेस्ट क्रॉस होंगे वो सभी के सभी कैसे हैं, बैक क्रॉस हैं। देखिए ये टेस्ट क्रॉस है तो ये एक बैक क्रॉस भी है, लेकिन जितने भी बैक क्रॉस हैं वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। क्लियर हुआ? क्योंकि ये वाला बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, ये तो डोमिनेंट के साथ हो रहा है, लेकिन ये रिसेसिव के साथ हो रहा है, तो क्या होगा, वो एक टेस्ट क्रॉस है, साथ ही और क्या है, बैक क्रॉस भी है। इसीलिए ऑल टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस। क्लियर हुआ बच्चों? आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।